मंगलवार 25 नवंबर को रूस ने एक बहुत बड़ी अक्षम्य गलती की। उसने यूक्रेनी राजधानी पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जानबूझकर पूरे शहर में नागरिक अपार्टमेंट इमारतों को निशाना बनाया। परिणाम भयावह था। लोग जलती हुई इमारतों में फंसे हुए थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे और बचने के लिए कंबलों से रस्सी बनाकर बाहर निकलने को मजबूर थे। इसी वजह से यूक्रेनी प्रतिक्रिया कठोर, रणनीतिक और लगातार थी। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने इस युद्ध में रूस पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। उन्होंने सैन्य फैक्ट्रियों, ड्रोन और विमान रखरखाव केंद्रों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। रूस के सैकड़ों मिलियन डॉलर के सैन्य उपकरण अब नष्ट हो चुके हैं, जिनमें रणनीतिक विमान और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। क्रेमलिन घबरा गया है क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि इन बड़े और लगातार हमलों के कारण रूसी आकाश अब कम सुरक्षित होता जा रहा है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 25 नवंबर की रात कीव के यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे डरावनी रातों में थी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी और अन्य शहरों में बड़े हमले कर बुनियादी ढांचे व रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अब यूक्रेनियन रूसी हमलों के आदी हो गए हैं, जिसमें शहीद ड्रोन और किंजल मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन यह रात वाकई कुछ अलग थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लिप में देख सकते हैं, यह कीव में एक आम नागरिक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। रूस ने शहर की कई इमारतों को निशाना बनाया। लोग सो रहे थे, तभी हमला हुआ और रूसी ड्रोन ने उनके निकलने के रास्ते जला दिए, जिससे वे फंस गए। अगला क्लिप सुनिए। आप सुन सकते हैं कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है जबकि अपार्टमेंट बिल्डिंग जल रही है। अगले दिन हम देख सकते हैं कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में कंबल और चादरों से बनाई गई रस्सियां लटक रही थीं, क्योंकि लोग अपने जलते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिन पर रूसी हमले के दौरान हमला हुआ था। कम से कम 7 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी है। हताहतों की पूरी संख्या का अभी भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि बचाव कार्य अभी भी जारी हैं। अब आगे हमारे पास निवासियों का एक क्लिप है जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक अगले दिन जब उनके अपार्टमेंट पर हमला हुआ था। और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप लोग जान लें कि रूस यूक्रेनी नागरिकों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, यह ताकि वे अपना बचाव जारी रखने की इच्छा छोड़ दें। लेकिन असलियत में रूस के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर हमलों का बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है। खुद सुनिए। जब इमारत पे हमला हुआ रात 2 बजे, बिल्कुल डरावना था। हम पार्किंग लॉट की तरफ भागे। पार्किंग लॉट में कितने लोग थे? बहुत सारे, बहुत सारे। मुझे धमाके की आवाज नहीं आई। मैं तभी जागी जब दरवाजे का हिस्सा पास गिरा। मैं तब हॉलवे में थी। मैंने कपड़े पहने और बाहर गई। वहां लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हम इनकी मानसिकता अच्छी तरह जानते हैं। मैं इन्हें रूसी लोग नहीं कह सकता। हम जानते हैं ये कैसे हैं। हम इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हथियार ही एकमात्र साधन है जो मदद कर सकते हैं। यूक्रेन, स्लावा यूक्रेनी। यह वह समय है जब यूक्रेनी रक्षकों ने रूस के अंदर सैन्य और रणनीतिक लक्ष्यों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला करना शुरू किया। वह हमला कई दिनों बाद भी जारी है। अब पहली लहर, हमने इसे पहले एक वीडियो में थोड़ा सा कवर किया था, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर सभी ड्रोन देख सकते हैं। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, हमला मुख्य रूप से दक्षिणी रूस काला सागर तट पर हुआ था। तो हमारे पास शुरुआती हमले के बाद की स्थिति है। यूक्रेनी ड्रोन ने क्रास्नोडार क्राय क्षेत्र में सैन्य फैक्ट्रियों, एक प्रयोगात्मक A-60 विमान, सभी सुविधाओं और बहुत कुछ पर हमला किया। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि वास्तव में क्या क्या नुकसान हुआ। टागरान में एक विमान मरम्मत संयंत्र और एक ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ। रूसी नागरिकों द्वारा जारी किए गए वीडियो क्लिप्स के अनुसार कई विस्फोट हुए और भारी आगजनी देखी गई,
लेकिन रूसी अधिकारियों के अनुसार सभी ड्रोन हमेशा की तरह नष्ट कर दिए गए, को नष्ट कर दिया गया। रूसी वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करके गिरा दिए गए। अब हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि कैसे प्रायोगिक A-60 विमान को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब हमारे पास नई जानकारी है। संभावना है कि यूक्रेन ने एक IL-76 विमान को भी नष्ट कर दिया और इसके अलावा S-400 वायु रक्षा मिसाइलों के लॉन्चर भी निशाना बनाए गए। यह कहना सुरक्षित है कि उस क्षेत्र में रूसियों के लिए वह रात काफी हलचल भरी थी। इस अगली क्लिप से ही पता चलता है कि वह रात कितनी पागलपन भरी थी, जहां आप देख सकते हैं कि एक जोड़ा रात में बस चला रहा है और अचानक रूसी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। उनकी प्रतिक्रिया सुने। क्या तुमने देखा, बस लाल चीजें उड़ रही थी। उन्हें ट्रेसर कहा जाता है। वाह, ये तो बहुत भयानक है। ये रॉकेट नहीं, बड़ी कैलिबर वाली ट्रेसर गोलियां हैं। ये एक रॉकेट है, ये यहाँ क्यों है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। यहाँ सिर्फ हम ही गाड़ी चला रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, सिर्फ हम गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। ये डरावना है। देखो, वो ट्रेसर हैं। बस हो गया, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ क्यों हैं। चुप। नहीं, इसे बंद करो, बंद करो, ये बहुत भयानक है। हम सचमुच गोलियों की चपेट में हैं। वो वाह, पीछे करो, वो वाह, पीछे करो। कहाँ रिवर्स करना है? वो वाह, रुको रुको। अब बहुत से रूसियों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस अगले क्लिप को देखिए जहां आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ स्टार वॉर्स जैसा चल रहा है। लेकिन कुछ निवासी ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यह दुनिया पूरी तरह से समझ में आने वाली है। मैं सिर्फ एक ही चीज की तलाश में हूँ, शांति, शांति और सद्भावना। जैसा मैंने पहले कहा, हमला नहीं रुका है और इसका मतलब है कि अगले ही दिन यूक्रेनी ड्रोन वापस आ गए और इस बार हमला रूसी फैक्ट्रियों पर हुआ। जिस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था उसका नाम वेनिर फैक्ट्री था, अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूं। यह रूसी क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और अन्य मिसाइलों के लिए सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर बनाता और सप्लाई करता है। यह फैक्ट्री एंटेना और अन्य हिस्से बनाती है जो मिसाइल व ड्रोन नियंत्रण में काम आते हैं, और इसके अलावा ये हिस्से और सॉफ्टवेयर यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से बचने में मदद करते हैं। तो यह निश्चित रूप से यूक्रेन और यूक्रेनी नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब उन्हें शायद बेहतर नींद मिलेगी क्योंकि फैक्ट्री नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई है। अब यह हमें थैंक्सगिविंग पर ले आता है। थैंक्सगिविंग की रात को यूक्रेन ने इस युद्ध के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नक्शे में देख सकते हैं, ड्रोन की लहरें रूस के ऊपर से गुजरती रहीं, जिसमें रूसी कब्जे वाला क्रीमिया भी शामिल है। फिर हमें कई अलग अलग क्षेत्रों में कई धमाके देखने को मिले। हम इसे रूसी निवासी द्वारा पोस्ट की गई क्लिप्स से पुष्टि कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन चीजों को निशाना बनाया गया और किन पर हमला हुआ। चलिए सरातोव-ओनेल रिफाइनरी से शुरू करते हैं। यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में इस रिफाइनरी पर कई बार हमला किया है और इस बार हमने देखा कि जैसे ही यूक्रेनी ड्रोन उस इलाके में पहुंचे, उसी वक्त कई धमाकों की रिकॉर्डिंग हुई। आइए इसे देखें। साले बेवकूफ साले। हाँ लड़के। अब यह कहना सुरक्षित है कि यूक्रेनियन थैंक्सगिविंग मनाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका रखते हैं। जैसा आप जानते हैं, यह रूसियों और यूक्रेनियनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूसियों के लिए तो यह समझ में आता है। यह सुविधा 20 से ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद बनाती है जिन्हें पुतिन विदेश में बेचकर अपनी जंग के लिए फंड जुटा सकते हैं। यूक्रेनियनों के लिए यह अनोखी स्थिति है। ऐसा लगता है कि यह उन सबसे आसान सुविधाओं में से एक है जिन्हें यूक्रेनी ड्रोन बार बार निशाना बना सकते हैं, क्योंकि हमें इस सुविधा पर हर हफ्ते हमले देखने को मिलते हैं। और यह सब उस तथ्य के बावजूद है कि पुतिन ने इस रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात किए हैं। उन्होंने रिफाइनरी के चारों ओर जाल लगाए हैं ताकि यूक्रेनी ड्रोन न आ सकें। लेकिन अफसोस, ये उपाय काम नहीं कर रहे क्योंकि रिफाइनरी पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं और क्या नहीं चल रहा? पुतिन की रक्षा व्यवस्था क्रीमिया में। ऐसा लगता है कि पिछले 3 दिनों में यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में 3 महत्वपूर्ण रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया है। ये BKUM, एक BKUM 2 और TORM 2 प्रणालियां हैं। जैसे ही वायु रक्षा प्रणालियां निष्क्रिय हुईं, यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के लंबी दूरी के ड्रोन रखने वाले हैंगरों जैसी भंडारण सुविधाओं को नष्ट कर दिया। इसने इन ड्रोन के कमांड और कंट्रोल सेंटर और एक सैन्य ट्रक को भी निशाना बनाया।
जो बस उस इलाके में मौजूद था। अगर पूरी आजादी है तो क्यों न जो दिखे उसे नष्ट कर दें। तो साफ तौर पर यह यूक्रेनी ड्रोन और यूक्रेनी रक्षकों के लिए एक बड़ी सफलता थी। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पुतिन अपनी ही वायु रक्षा प्रणाली की रक्षा नहीं कर सकते। इसके अलावा लगता है यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी रोस्तोव क्षेत्र में 500 किलोवाट का सबस्टेशन नष्ट किया। यह सबस्टेशन दक्षिणी रूस में मुख्य बिजली आपूर्ति करता है, जो रोस्तोव ग्रिड को दक्षिणी पावर सिस्टम के केंद्रीय हिस्से से जोड़ता है। और यह डोनाबास और रोशनेव क्षेत्र को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। अब जब मैं कुछ घंटे पहले इसे समेट रहा था, शुक्रवार सुबह, ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने एक और पावर स्टेशन पर हमला किया है, इस बार बेलग्राद क्षेत्र में, और यह सब यूक्रेनी ड्रोन की वजह से हुआ है। घटना के बाद की स्थिति पर एक नजर डालिए। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो रहे हों। YouTube अक्सर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध संबंधी वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। YouTube के अनुसार ड्रोन स्ट्राइक दिखाना या फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, जिसे यूक्रेनी लोग लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें ये सब कवर करना जरूरी लगा। इसी वजह से हमने अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया, इसीलिए कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, न कि विज्ञापनों से। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basics-insider.com पर हमसे जुड़ें। आप लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। जुड़ने पर आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है, और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। आप हमारे कवरेज और चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम सैम है, अगले वीडियो में मिलूंगा।